आइए हम फिर से अपने को व्यवस्थित करें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें कि मार्ग केवल एक है, दो नहीं। जो हम श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक को पढ़ करके बार बार कंफ्यूज होते हैं कि कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन से, जैसे नदियां भिन्न भिन्न स्थान से भिन्न भिन्न मार्ग से आकर के समुद्र में ही मिलती है, इसलिए पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं सभी लोग अनेक मार्गों से चलते हुए हम तक आएंगे। ठीक है, ये सही है। इसको समझें कैसे? तो इसको जब तक गहराई में न समझिए तब तक कंफ्यूजन होगा। अब देखिए, जो नदी समुद्र की ओर आती है उसको गहराई से सोचिए। नदी का पहाड़ों से निकलना, फिर नदी के रूप में पहाड़ों के पानी का एकत्र होना, फिर पानी आके समुद्र में मिले, इसके प्रति आप एक विज्ञान खोजिए है क्या कि पहाड़ ऊंचाई पर है, लाख कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो वहां भी पानी मिलेगा। पहाड़ के ऊंचाई पर जो पानी है वो बहुत अच्छा होता है, स्वाद में भी, और स्वास्थ्यवर्धक होता है। उसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं। जैसे फॉल और स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग में बसंत कहते हैं, सब खुशहाली। ऐसे पानी के स्तर पर भी स्प्रिंग होता है। जो पहाड़ के ऊपर पानी झरने के रूप में निकलता है उसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं, और बड़ा टेस्टी होता है पीने में, पौष्टिक भी होता है। तो वही पानी उतर करके आता है समुद्र की ओर। ऊंचाई से उतर करके समुद्र में आना और स्प्रिंग वाटर जितना मीठा था खारे पानी के रूप में रूपांतरित हो जाना, इसको क्या कहेंगे? जैसे कोई स्वर्ग में रह रहा हो और फिर आकर के पाताल लोक में पहुंचे। इसलिए किसकी रक्षा करना है? उसी पहाड़ की, पृथ्वी की। समुद्र के पानी पर पृथ्वी तैरती है। जब पूरा क्षेत्रफल लीजिए, टोटल समुद्र का जल, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, इसकी मात्रा, जिसको थल कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। जैसे मक्खन, जब आप दूध को मथिए तो मक्खन तैरता है, ऐसे ही ब्रह्मांड में एक समुद्र मंथन चल रहा है। तो समुद्र मंथन में चीजें प्रकट होती है, अमृत भी प्रकट होता है, न जाने क्या क्या प्रकट होता है। पूरे ब्रह्मांड की इस अलौकिक रचना में समुद्र मंथन की घटना घटित होती है। इसमें समुद्र में ये पृथ्वी तैरती है। ठोस, जिसको पहाड़ कहते हैं, जिसको मिट्टी कहते हैं, ये सब इसी पानी में तैरती है। तो सारा स्प्रिंग वाटर, समस्त पानी जा करके समुद्र में मिलता है, क्योंकि समुद्र का जल बहुत बड़ा काम करता है। पूरे पृथ्वी को समेटे हुए पृथ्वी की सुरक्षा करता है, और पृथ्वी पर वनस्पति जगत, जंतु जगत, हम सब लोग न जाने क्या क्या है। ऐसे ही मार्ग एक है जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाइए, जैसे लहरी महाशय, और ऐसे जितने भी प्रॉफिट पैगंबर हुए हैं उस ऊंचाई पर आकर के फिर नीचे उतर करके सबकी सेवा करना मार्ग यही है। परम ज्ञानी होकर के ज्ञान का वितरण करिए, और वितरण किस तरह से करिए? जैसे लहरी महाशय ने किया। ज्ञान का वितरण करके कभी भी ये नहीं कहा
कि हम अवतार हैं, कभी भी ये नहीं कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी पब्लिक में आकर के ये डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। यहाँ तक कि एक परम प्रिय शिष्य जो समिक्तेश्वर गिरी का गुरु भाई, दोनों लाड़ी महाशय के पास रात्रि में आते थे, वो मर गया और दूर से ही जिंदा कर दी जब बॉडी अकड़ गई थी। फिर लाड़ी महाशय कभी पब्लिक में नहीं कहे तो हमें जानते नहीं हो, मैं तो मरे हुए को जिंदा करता हूं, कभी नहीं कहे। यह ज्ञान की उच्चतम ऊंचाई पर स्थिर होकर आकर के इस तरह से काम करना और बताए भी नहीं कि हम इतना काम कर सकते हैं, केवल मार्ग यही है। परम ज्ञानी होकर के अत्यंत विनम्र भाव में सेवा करना। किसी को महाअवतार बाबा ने कुंभ मेले में लाड़ी महाशय को एक दृश्य दिखाया था। कुंभ मेले में कहा जाता है कि माघ मेले कुंभ मेले में परम आत्मज्ञानी लोग कम ही होते हैं, जो आते उनको कोई पहचान नहीं सकता है। तो महाअवतार बाबा कुंभ मेले में प्रयागराज में आए और लाड़ी माँ से देख करके आश्चर्य किए कि अरे गुरुदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले कि मैं इस अज्ञानी संत का सेवा करके भगवान को खुश कर रहा हूं। इसका बर्तन धुलूंगा, खाना बनाऊंगा, इसका झाड़ू पोछा लगाऊंगा। तो इसका अर्थ क्या है? कहा महाअवतार बाबा, तो कहा अज्ञानी जो संत के रूप में दिखाता है कि हम हैं तो, लेकिन है नहीं। ये है मानव जीवन का लक्ष्य। इसी को कहा गया है कि जैसे नदियां अनेक मार्ग से चल करके समुद्र में मिलती है, उसका अर्थ ये है कि हम कान को बंद करके जो सुनते हैं, न प्रणव साधना करते हैं, वो वाइब्रेशन जब सुनते हैं, सुनते सुनते ज्ञान हो जाता है। दोनों पैर, हाथ, पीठ, पेट, सीना, सिर से पैर की उंगली तक सारा अंग इन्हीं ध्वनि तरंगों से बना है। ऐसे ही नाक में जो हवा चल रही है, इसमें एकाग्रता बढ़ाते ही भी यही ज्ञान होता है। आंख बंद करके माथे के सामने जो देखते हैं, इसमें एकाग्रता बढ़ाने पर भी यही ज्ञान होता है। कान बंद करके जो सुनते हैं, उसको ओम ध्यान करते हैं। ऐसे स्वाद से जुड़ करके जब हम क्रियायोग ध्यान करते हैं तो वही ज्ञान प्राप्त होता है। हमारा मार्ग एक ही है, क्रियायोग ध्यान करके परम ज्ञानी हो जाइए, अत्यंत विनम्र भाव से सेवा करते रहिए। जैसे पांडव लोग 1 वर्ष अज्ञातवास में थे, सोचे लाड़ी महाशय पूरे जीवन अज्ञातवास में थे। इन्होंने अपने मुंह से कभी बताया भी नहीं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो तो तेलंगा स्वामी ने प्रचार कर दिया। जिस ज्ञान को पाने के लिए हमें इतनी लंबी उम्र रखनी पड़ी, 300 वर्ष से ऊपर के थे, वजन 300 पाउंड से ऊपर, इतना दिन रहना पड़ा और लंगोटी भी छोड़ना पड़ा। वही ज्ञान लाड़ी महाशय को बड़े सरल तरीके से मिल गया। इसका प्रचार जब तेलंग स्वामी की, तब बनारस में रहने वालों की आंख खुल गई। इस तरीके से याद रखिए, रास्ता यही है। अपनी वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़ाइए, और जब बढ़ जाए, सुनिश्चित हो जाए कि आपको बढ़ाना आता है, तो सबकी सेवा करिए कि और लोग भी बढ़ाएं। लेकिन सेवा करके ऐसा मत कहिए कि हम बड़े ज्ञानी हैं, वो नहीं है। जिसकी सेवा करिए इसको अज्ञानी मत मानिए। तो यही मार्ग एक है। भिन्न भिन्न स्थान से जो नदियां समुद्र मिलती हैं, इसी सिद्धांत से मिलती, सिद्धांत एक है। ऐसे कान, आंख, नाक, जीवा, स्पर्श इंद्री, पैरों से, हाथ से काम करके प्रत्येक कर्म के द्वारा हम अपने को ऊपर उठा सकते हैं।
बशर्ते कि हम क्रिया योग के सिद्धांत में हम काम करते हैं। क्रिया के सिद्धांत में हम सुनते हो, देखते हो, स्वाद और गंध की अनुभूति, स्पर्श की अनुभूति, पैरों से चलना, हाथ से काम करना, मन और बुद्धि से संपूर्ण कार्यक्रम क्रिया योग के सिद्धांत में जब हम करते हैं तब इसके बारे में स्पष्ट पता चलता है कि इसका अर्थ क्या है। कि जैसे भिन्न भिन्न नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं, ऐसे लोग भिन्न भिन्न मार्ग से आकर के हमें ही मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न मार्ग क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। आप क्रिया के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से जुड़िए तो आपको ही परम ज्ञान प्राप्त होगा, जिस ज्ञान की हम तलाश कर रहे हैं। तो ये है जो महातार बाबा ने कहा था लहरी महर्षि को कि मार्ग केवल एक है, क्रिया योग। आप खेत में गुड़ाई करते हुए भी क्रिया के सिद्धांत में खेत की गुड़ाई करके परम ज्ञानी हो सकते हैं। जितने जानवर है, जानवरों की सेवा करते हुए क्रिया के सिद्धांत में जानवरों की सेवा करिए, परम ज्ञानी हो जाएंगे। जैसे मानव की सेवा करना, पृथ्वी की सेवा करना। तो क्रिया के सिद्धांत में हम समस्त कर्मों का संपादन करें, कैसे संभव है? जैसे श्वास लेते हुए सब काम करते हैं, सो जाए तब भी श्वास चलती है। ऐसे ही जब क्रिया योग ध्यान बार बार करते हैं, एक समय आता है क्रिया योग ध्यान की गहराई में उतर आते हैं और हर समय क्रिया योग ध्यान स्वतः होता रहता है। और फिर क्रिया योग है क्या, इस ज्ञान की सिंथेसिस भी कर लेते हैं, इस ज्ञान का पुनर्निर्माण कर लेते हैं। तो इस ज्ञान का पुनर्निर्माण कर लेते हैं, तब हम पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां लाड़ी मां से महातार बाबा। Let us again, let us try our best to follow our path. What is our path to realize ultimate truth? What is ultimate truth? When you read Srimad Bhagavad Gita, the people try to quote this sutra, this verse. When Krishna is telling to Arjuna, Arjun, all are coming to me. All human beings, whatever path they have selected, whatever activity they are doing, for that activity, for that path, they are going to reach me just like many rivers. They are flowing and they reach to the ocean. Rivers are having different places. From different places, rivers are traveling. All rivers travel to reach ocean. In the same way, Arjun, whatever activity is done, whatever faith is practiced by human being, they all will reach to me. When they will reach to Lord Krishna, means to Vishnu consciousness, means to the sphere of protecting consciousness. What does it mean? What is this real meaning? They cannot understand real meaning without going deep into the Kriya Yoga meditation. When you practice Kriya Yoga meditation, then you will realize the idea, principle, philosophy of direction of flow of river towards ocean is the one that on the mountain, water is called spring water, very tasty. It is very pure, very tasty, very good when you drink spring water. The same water is running down and they are joining together and they are converted into ocean water. You cannot drink ocean water, having deep, saline, salty taste. In compared to the ocean water, water which you drink in the mountain is spring water, with no compare. But what is the truth? The same spring water is now working as ocean
What is different between ocean and spring water? Ocean heart is very big. Ocean is holding all solid substance, earth. Earth is floating on the surface of the ocean. Just like a butter floats when you have the churning movement of the milk. Try to churn the milk, you get butter. Butter is floating. In the same way, whole cosmos is in the process of churning. In that churning, there are synthesis of 24 elements. In that churning process, this management is designed that ocean water will be big amount and earth will float in the ocean. And therefore, you have to live like this. How to live like this? Practice Kriya meditation, reach to the height of mountain and manifest like a spring water, but still descend down, mix with the general people, which we call the ignorant. Try to serve them unconditionally. How to serve them? As ocean is serving earth, earth is floating in the ocean. In the same way, knowledge what you achieve through the Kriya meditation, when you reach to the height of Lahiri Mahasaya, work like Lahiri Mahasaya, how Lahiri Mahasaya was working. Paramahansa Yogananda writes that Lahiri Mahasaya was in the Kumbh Mela. Immediately he observed the no realized master here. Immediately he saw that Gurudev, Lahiri Mahasaya Gurudev was Mahavatar Babaji. Oh, Mahavatar Babaji here. And he inquired, Master, what you are doing here? Then Mahavatar Baba was telling, I am pleasing God by serving ignorant saint. In the external appearance, he appears saint, but inside he is opposite. I am going to wash plates, utensils of this ignorant saint. I will cook the food. I will clean the things. This is the service what I am doing. What for? To please the God. To please the God means, in order to get complete knowledge of creation, preservation and change, knowledge exists in Brahma, Vishnu and Shiva. How to get all knowledge? One become humble like this. You are going to practice humbleness of this kind only when you reach to the height of Lahiri Mahasaya, Mahavatar Babaji, not before that. Therefore, this Kriya meditation, it brings you unity with eternal humbleness. Moment you realize oneness with eternal humbleness, then you will know the signs, how to bring unity among all nations. That is the purpose of Kriya Yoga. Now I want to show you some important point written by Paramahansa Yogananda. There is a chapter, Babaji's interest in the West. When Swami Tisagiri met Mahavatar Baba under this holy banyan tree at the holy bank of holy Ganga river, then what was the conversation in between? That Mahavatar Baba is talking to Swami Tisagiri, and what he said, I saw that you are interested in the West as well as in the East. Babaji's face beamed with approval. I felt the pangs of your heart, broad enough for all men. That is why I summoned you here. East and West must establish a golden middle path of activity and spirituality combined. He continued, India has much to learn from the West in material development, and in return, India can teach the universal method by which the West will be able to
base its religious belief on the unshakable foundation of yogic science. This is in this publication, page number 373, chapter 36, Babaji's interest in the West. In the third page you will find this written, East and West must establish a golden middle path. What does it mean? West means when you are ready to do outward work, that is Western culture. When you are doing outward work, at the same time, try to feel head to toes. What you feel is the presence of God. Practicing this concept, omnipresent God is present in this unique form head to toes, then you start performing all activities outward. Whatever activities you are doing. Walking is outward activities, using arms working, opening eyes for the vision, opening ear for listening, and using the nose and tongue to taste and smell. All this is called the external activity, that is Western activities. During all these Western activities, outward activities, when you feel head to toes, it is presence of power, knowledge, peace, bliss, immortality. You are uniting East and West together. That is the golden path. Every day you are walking on the golden path. Practicing Kriya meditation while performing service to all is called walking on the golden path. That is what we need. अच्छी तरह से याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं तो उसमें महाअवतार बाबा क्या कहते हैं। जब इसी पावन गंगा के तट पर, इसी पावन वट वृक्ष के नीचे स्वामी तेसर से मिलन होता है, और मिलन का प्रमाण क्या, कुछ लोग डाउट करते हैं कि ये तो ऐसे हम कह रहे हैं इस जगह की महिमा बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। उन्हीं की वजह से यहाँ पर एक खट चक्र का मंदिर भी बना, क्रिया योग मंदिर, जो खट चक्रों पर बेस्ड है, उसी समय बना उन्हीं के आने के बाद, और तो कहीं नहीं बना। प्रयागराज में कुंभ मेला में आए थे तो जहाँ आएंगे वहीं तो बनेगा। यही बटवृक्ष एकदम सूखा हुआ था, छोटा सा था, उसकी फोटो है। इसके पत्ते को तोड़ने नहीं दिया, एक जड़ को तोड़ने नहीं दिया। अब देखिए कैसे लगता है। इसी के नीचे क्या कहते हैं महाअवतार बाबा जी, स्वामी तेसर क्या कहते हैं, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम में समान रूप से रुचि है। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वह आगे कहते गए, मतलब महाअवतार बाबा जी आगे कहते गए, पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना सुवर्ण मध्य मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है, और बदले में भारत द्वारा सभी अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सके। योग विज्ञान क्या है? जुड़ने का विज्ञान। पश्चिम में जुड़ने का विज्ञान नहीं, केवल बाहर का अनुसंधान हुआ। इसे पश्चिम लोग, भारतवर्ष का जो योग विज्ञान है, जुड़ने का विज्ञान, अगर इसको करते हैं और भारतवर्ष के लोग पश्चिम की चीजों को समझते हैं, इसी को गोल्डन पाथ कहते हैं। और ये तो प्रतिदिन जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, आंखों से देखते हुए, पूरी दुनिया को देखते हुए कैसे हम क्रिया योग ध्यान करें, ऐसे कान से सुनते हुए कैसे क्रिया योग ध्यान करें। आप जो बात करिए सुनते भी रहे और बोलते भी रहे, पैरों से चलते भी रहे, हाथ से काम करते रहे। हर प्रकार के पैरों से चलना, हाथ से काम करना, आंख से देखना, कान से सुनना और बोलना, ये सब पश्चिमी सभ्यता का कार्यक्रम है। इसमें हम पश्चिमाभिमुख होते हैं, वह लाइफ और पश्चिम में जाती है। और इसी समय जब हम
ये अभ्यास करते हैं, सबको देखते ही सिर से पैर की अंगुली तक की अनुभूति, अमरता की अनुभूति है, यही शक्ति है, शांति है, आनंद है, सब कुछ यही है, यही अमरता की अनुभूति है। इसी में पूरे ब्रह्मांड सब समाया हुआ इसी अनुभूति में। जब हम ये कहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप जान लीजिए यही है पूरब और पश्चिम का मिलन जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं। क्रिया योग ध्यान करते हुए समस्त सेवा कार्यों का संपादन करना ही पूरब पश्चिम का मिलन है। इस भारतवर्ष में उस समय जल्दी ही आने वाला है। हर आदमी खेती का काम करते हुए क्रिया योग ध्यान करेगा तो उस कर्म में बड़े आनंदित होगा। ऐसे जानवरों की सेवा करते हुए, मान ले कि गाय की रक्षा कर रहा है, बहुत बड़ा एक गाय पालने का, बकरी का, चिड़ियों का एक बना रखा है, तो उनकी सेवा करते हुए कैसे क्रिया योग ध्यान करें। ऐसे पृथ्वी की सेवा कैसे इसको उर्वरक शक्ति बढ़ाते हुए क्रिया योग ध्यान करें। ऐसे पहाड़ की, नदी की, समुद्र की सेवा करते हुए कैसे क्रिया योग ध्यान करें। यही तो सीखना है। ये कैसे सीखेंगे? जैसे सुबह शाम अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे करते जाइए, करते जाइए। करते करते एक दिन आएगा, देखिए परमहंस योगानंद पश्चिम में दिन रात दौड़ते ही रहे, दौड़ते हुए क्रिया ध्यान के स्पर्ट थे, दौड़ते हुए भी अभ्यास कर रहे थे। ऐसे बुद्धा ने किया, ऐसे महात्मा गांधी ने किया, ऐसे ज्ञानता रिक्तेश्वर गिरी ने भारतवर्ष में किया, सब लोगों ने ऐसे ही किया। ऐसे लाठी माँ से ट्यूशन पढ़ाते हुए, नौकरी करते हुए, अपना सब काम करते हुए क्रिया ध्यान की गहराई में बने रहे। यही आवश्यकता है। ध्यान का अर्थ ये नहीं होता कि घर छोड़ करके आप एक जगह चले जाइए, हम तो बड़े महान है क्योंकि घर छोड़ दिया, तो पृथ्वी तो छोड़े नहीं। हम बड़े महान, हम कुछ काम नहीं करते, हम भिक्षाटन करते हैं। भिक्षाटन करते नहीं, लोगों ने बुद्धा की शिक्षा को गलत किया कि भिक्षाटन जो बनाई नहीं मूवी बुद्धा पर, वहां पर कहते भिक्षु है, भिक्षाम दे, गांव गांव जाते, ऐसा नहीं हुआ था। ये गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी ध्यान का विशेषज्ञ भिक्षा मांगने के लिए नहीं कहेगा। कहता तो लाठी महाशय क्यों नौकरी करते, पेंशन से गुजारा किए, पैसा कम था ट्यूशन करते थे। ये है, याद रखिए। इसे भारत की इस नवैयत को बदलना है। इलेक्शन खत्म हो जाए, भारत के गांव में हर जगह पर ईश्वर चाहेगा इंतजाम हो जाएगा। हम लोग सब के सब चलेंगे, एक क्लास यहाँ चलता रहेगा, जहाँ रहेंगे वहाँ डिजिटल से करेंगे। जैसे बीच में निकल गए, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाहर के गांव में गए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ रहे, और बाहर रहते हुए भी वहां से ऐसा इंतजाम हम रखना चाहेंगे कि यहाँ जो बैठे हों उनको अपना मूवमेंट दिखा सकें। ये सब चीज हमारी प्लानिंग है, और हमें पूरा विश्वास है कि क्रियायोग करने वाले के लिए कुछ असंभव नहीं होता है। और हम सब इतने लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी इंतजाम नहीं हुआ है पूरा। हमें एक लेना पड़ेगा, खाना बनाने की गाड़ी बनाना पड़ेगी। खुद आप जहाँ जाइए खाना बनाइए, नहीं पता नहीं कौन जलस में विष डाल दे, कि जलस बहुत बड़ा। जब आदि शंकराचार्य का गला काट करके कह सकते कि ससरी स्वर्ग गए, जब बुद्धा को जहर दे सकते हैं, को खून की दस्त होने लगी, तो संत रविदास को मार करके चमड़ा निकाल करके कहते कि तो चमार थे, इनको चमड़े से आत्मा गई, और ढोल बजाने लगे, कीर्तन करने लगे। मैंने साक्षात देखा संत रविदास के चमड़े से आत्मा गई। क्यों चमड़े से गई? क्योंकि चमार थे वो। कितनी बड़ी झूठ है, लोग बोलते हैं। तीसरे याद रखिएगा, अपनी सारी व्यवस्था हो किचन की, जो साथ में चले उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी हो। बाहर सब लोग नहीं जा पाएंगे, 2 इंतजाम करना, बाकी बस है चलने भर का। 2 बस में पर्याप्त लोग हैं, आराम से 50-60 लोग बैठ जाएंगे। इतने का ग्रुप चलेगा साथ में, और साथ में 2 व्यवस्था बनानी है। और हमें पूरा उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चीज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस भारत भूमि को क्रिया ध्यान के महिमा से एकदम पवित्र कर देना है। हम दिखा दें हमारे यहाँ पुलिस की आवश्यकता नहीं है। पुलिस करेंगे क्या? क्योंकि बहुत बड़ा काम, हमको बिजनेस करा दीजिए।
और उनकी नौकरी की आवश्यकता नहीं तो उनको बिजनेस कराइए। किसी की नौकरी ले करके उनको नौकरी से मुक्त मत करिए। बहुत से तरीके हैं। आईटीआई खोल दीजिए, उनको इंजीनियरिंग पढ़ा दीजिए, उसके प्रोफेसर बना दीजिए। हर ब्लॉक में आईटीआई कॉलेज खोलिए, सब में नए लोग पढ़ें और काम करने लगे। इंटर तक आईटीआई कंपलसरी कर दीजिए। जितने लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आर्मी में आवश्यकता से अधिक है। जब वैज्ञानिक संसाधन बढ़ गया है, इतने आर्मी में लोगों की आवश्यकता नहीं है। उन सबको हर जगह पर आईटीआई खोल करके सबको शिक्षक बना दीजिए, सबको ट्रेनिंग दे दीजिए। इस तरह भारतवर्ष की कल्पना करिए। जब इस देश में कर्म की बहार आ जाएगी तो चीन वाले आक्रमण नहीं करेंगे, बदल जाएंगे। कोई पड़ोसी देश आक्रमण कर ही नहीं सकता है। यही तो बुद्धा ने दिखाया था। जब बुद्धिज्म फैला था, हम ईरान तक फैल गए, थाईलैंड तक फैल गए, जापान तक फैल गए, चीन तक फैल गए। लड़ाई करके थोड़ी फैले थे, प्रेम का वातावरण था। भारत उस स्थिति में इसको फिर से आना पड़ेगा। इतना यहाँ प्रेम की वैज्ञानिक गंगा बहे। इमोशनल प्रेम नहीं, वैज्ञानिक प्रेम। वैज्ञानिक प्रेम को कहते हैं कृतम, पवित्र कर्म में निरंतर लगे रहना। यही व्यवस्था यहाँ बनानी हो जाएगा। ये इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम सब क्रिया ध्यान करते जाइए, बाकी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि होगा। ये जो कुर्सी की लड़ाई चल रही ना, ये आपको मैंने बताया था ना, खरदूषण राम से लड़ाई की तो क्या हुआ पता है? खरदूषण के सारे सेनानी एक दूसरे को राम के रूप में दिखाई पड़ने लगे, एक दूसरे को ही मार करके सबको समाप्त कर दिए। हमें खरदूषण भी समाप्त हो गए। जो कुर्सी की लड़ाई लड़े, शर्म आनी चाहिए भारतवर्ष में। कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्सी लड़ाई के लिए झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। वही तो है सब मचा हुआ है कि सब ये जितने भी लोग कुर्सी के द्वारा या तनख्वाह पर जीवन बेस्ड है। हम इसलिए हम आईएएस होना चाहते हैं, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सुविधा मिलेगी। आने वाले समय वो भी लड़ेंगे। हम आईपीएस हैं, उसको सुविधा को हटे नहीं देंगे, उसमें हमको बड़ी सुरक्षा है, सब कुछ है। वो भी लड़ेंगे आपस में। न्यायपालिका में जो लोग मानव की रक्षा के लिए नहीं है, जो पक्षपात करते हैं पार्टी को लेकर के, कहीं इस पार्टी से जुड़े, कहीं उस पार्टी से जुड़े। न्यायाधीश को किसी पार्टी से जोड़ना उचित नहीं होता है। वो तो न्याय देते जैसे भगवान सबसे जुड़े हैं, ऐसे न्यायाधीश को सबसे जुड़ा रहना चाहिए। जो न्यायाधीश पक्षपात करे वो भी आपस में लड़ेंगे। सब लड़ बढ़ करके एकदम आपस में ठंडे हो जाएंगे। फिर आएगा गांधीयन युग। फिर डिमांड होगी भारत की जनता का, हमारे देश की सेवा करने वाला गांधी जी की तरह हो। और धर्म क्या हो? जो महाअवतार बाबा ने दिया, सबको जोड़ने वाला धर्म, क्रिया युग। और देखिए लारिमा से क्या कहते हैं। आई वॉन्ट टू रीड व्हाट लारिमा से। लारिमा says, my worship is of very strange kind. In this Ganges, water is not required. No special utensils are necessary. Even flowers are not necessary. In this puja, all gods have disappeared, and emptiness has emerged with the euphoria, means bliss. In yoga meditation, we don't use any flowers or any kind of things outward, nothing. Only we use our own self. We go inside. In this, nothing required. This is what Lahiri Mahasaya is teaching, and he is yoga avatar of the present time. Lahiri Mahasaya क्या कहेंगे? याद रखिए, मेरी पूजा बड़े अनोखे किस्म की है। इसमें गंगा जल की आवश्यकता नहीं होती है और न ही किसी विशेष बर्तन की। यहाँ तक कि फूल आदि का भी उपयोग निरर्थक है। मेरी पूजा में सभी ईश्वर अदृश्य हो जाते हैं और अद्वितीय उत्साहयुक्त महाशून्य प्रकट होता है।
जब परमहंस योगानंद को ये होता था ये, तभी इक्तेश्वर कहते थे, गुरुदेव भगवान के दर्शन कब कराएंगे? कहीं तुम्हें हुआ तो है? कहाँ हुआ है? कहीं कई बार हुआ है। जब विश्वास नहीं हो रहा था हुआ है, तो लाठी माँ से कि वही पद्धति इक्तेश्वर को स्पर्श करके दिखा दिया था, महाअवतार बाबा यही तो है। वही विधि अपनाया इक्तेश्वर के परमहंस योगानंद को, और उनके श्वास का स्पर्श कर दिया। अंत में यही महाशून्य प्रकट हो गया पूर्ण आनंद के साथ। ये है क्रिया, इसमें सारे ढकोसला बंद की आरती करिए, चढ़ावा दीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। जिसको प्रेम होगा एक क्रिया को बढ़ाने के लिए खुद ही मदद करेगा। मदद करेंगे, करने वाले इसी में बैठेंगे नहीं, भगवान लोगों ने मदद किया है, यहीं पर है, विराजमान है वो लोग। उसे कभी कहा नहीं गया था कि कुछ दीजिए, यही कहा गया था कि आपका घर है, आपका आश्रम है, मदद किया है, ऐसे लोग करेंगे। तो जल्दी ही ये हम इसी इलेक्शन के समय तक उनका इंतजाम हम करने के प्रयास में हैं। बढ़िया किचन बन जाए, हम लोग खाना खुद बना के खाएंगे, राशन वगैरह यहीं से लेके चलेंगे। जब रात देखेंगे राशन खत्म हो रहा है, 1-2 दिन का बचा है, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ प्रोग्राम करेंगे, फिर सब व्यवस्था करेंगे, फिर चलेंगे। इस तरह से कि गांव में जब तक जाएंगे नहीं, जब तक बादल बन करके पानी बरसता नहीं है, कितना भी नदी बह रही हो, तब तक ये भूमि उर्वरक नहीं होती है। इस हर गांव में जगह जगह पर जाना अनिवार्य है। ये चीज होने जा रही, बहुत पहले से था कि ऐसा होगा, ऐसा स्पष्ट होता जा रहा है कि निश्चित ही होगा। ये चीज समझ में आ गई। और इसी समय ये भी देख लीजिए, परमहंस योगानंद के बारे में किसी को शंका नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष में जिसको शंकराचार्य कहते हैं, जो उच्चतम सिंहासन पर बैठाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं परमहंस योगानंद के बारे में? इस संसार में परमहंस योगानंद जी की उपस्थिति अंधकार के बीच चमकने वाले प्रकाश पुंज की तरह है। ऐसे महान आत्मा का पृथ्वी पर आगमन बिरले ही कभी होता है, जब मानव समाज में वास्तविक आवश्यकता हो। कब लिखा गया? जब परमहंस योगानंद की बॉडी पड़ी रही, इसमें कोई विकार नहीं आया, तो शंकराचार्य का ये पत्र आया। I met Paramahansa Yogananda in Calcutta 1935. I have been following the accounts of his activities in America ever since. As a bright light shining in the midst of the darkness, so was the Yogananda's presence in this world. Such a great soul comes on this earth only rarely, when there is a real need among men. यहाँ लोग क्या कहते हैं कि योगानंद ने जो लिखा उसके एसआरएफ वालों ने बदल दिया। इसी की सब निंदा करते रहते एसआरएफ की। वहां से निकले हुए अनेक लोग वो भी निंदा में लगे हुए। जब परमहंस योगानंद थे तो लोग निंदा करते थे, अरे इन्होंने इक्तेश्वर की क्रियाएं ही बदल दी। इक्तेश्वर की निंदा करते थे तो लाठी महाशय की क्रियाएं बदल दी। एक वर्ग होता है जो सच से आपको अलग करना चाहता है। इसे किसी की बात मत सुनिए। सेल्फ लेसन, फेलोशिप के लेसन और योगिता पाठ के जो हिंदी अंग्रेजी में पाठ्यक्रम है सब सही है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये दिमाग को भ्रम से हटा दीजिए। खूब अच्छी तरह से क्रिया योग ध्यान करिए। आइए ईस्ट और वेस्ट का मिलन का अभ्यास करें, और इसी में जो अज्ञानता है, अज्ञानता क्या है? स्वादिष्ट खाना खाएंगे, वाह जीवन धन्य हो गया, अज्ञानता है। ये म्यूजिक बहुत पसंद, आज ये म्यूजिक लाएंगे, पिक्चर देखेंगे, अज्ञानता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध
के क्षेत्र में जो परम आनंद की तलाश में हम रहते हैं, ये बहुत ही अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ना का मतलब क्या है मालूम है? जैसे हमने कहा जीटी रोड पर एक मैंने हाथी देखा, हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा था, आदमी के ऊपर एक बंदर बैठा था, बंदर ने एक चिड़िया लिए हुए था। तो हमने कहा आप कहते इस सच में? तो हमने कहा स्वामी शांतानंद जी से, स्वामी जी ने आप भी ने देखा था? अभी देखे थे ना का मतलब यस एक्सेप्टेंस। स्वामी जी बताएंगे कि ये चीज सही है, या ना हो गया एक्सेप्ट। फिर मैंने कहा था कोई और घटना घटित थी। स्वामी जी मैंने देखा कि एक महान संत प्रकट हुए, लेकर के जिंदा ही एक बकरे को खा रहे थे। क्या ऐसा देखा? ना मैंने नहीं देखा। तो ना का मतलब नहीं और ना का मतलब है प्रॉस एंड कॉन्स। एक ही शब्द का प्रयोग करिए, हाँ के लिए नहीं के लिए। कैसे ही जब हम इस तरह से आ जाए, अज्ञानी के साथ भी रहने में सक्षम हो जाए, ज्ञानी के साथ भी, तो इसको कहते हैं ना के प्लेटफॉर्म पर आसीन हो गए। फिर पता चलता हुआ की उपस्थिति, सर्वव्यापकता को उपस्थिति अनंत की। हम अज्ञानी के साथ नहीं रहेंगे तो रहेंगे किसके साथ? प्रभु के दो रूप हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। हम क्रिया ध्यान करके दोनों के साथ कैसे रहे, ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ ठीक है, ज्ञानी निकट रहेंगे क्योंकि सहयोगी है, अज्ञानी दूर रहेंगे तो साथ। जैसे पैर का पंजा दूर है लेकिन नाक मेडुला के नजदीक है, आंख मेडुला के नजदीक है, लेकिन ये पैर का पंजा मेडुला से दूर है, लेकिन है तो जुड़ा हुआ। इसे नव का मतलब ये है कि जब हम ध्यान करके सारे अज्ञानियों के साथ इतना प्रेम हो कि उनको क्रियाएं वहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचाएं इसकी विधि पता हो, इमोशनल नहीं, तब अनुभव होता अपने सर्वव्यापकता का। इसी को न व नव कहते हैं। और रात्रि के मतलब डार्कनेस। जब अज्ञानता हो, जो गंदे उनको दूर फेंक दो, अच्छे को साथ रखो। अगर डॉक्टर कह दे कि जो बीमार हुआ अपने कर्मों से बीमार हुआ, इसको दूर फेंको, हम केवल उनके साथ रहेंगे जो स्वस्थ हैं, तो क्या ये उचित है? ये हर बीमारी अपने कर्मों से होता है? डॉक्टर ऐसे नहीं कह सकता, ऐसे कहेगा तो उसको सजा हो जाएगी। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अज्ञानियों से दूर होने का प्रयास न करिए। फिर कैसे जुड़ेंगे? जुड़ने का ज्ञान क्रिया ध्यान में मिलेगा। दूर रख करके जुड़िए, नजदीक मत लाइए फिजिकली। तीसरा से नवरात्रि के बारे में सुबह जो बताए थे, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, जो देखते हैं सब अज्ञान है, ये पृथ्वी होती नहीं लेकिन दिखाई पड़ रही है। हल्कापन भारीपन होता नहीं तब भी अनुभव हो रहा है। इसी अज्ञानता की अनुभूति में रहते हुए सिर से पैर की उंगली तक अनुभव भी करिए, और इसी अनुभूति में ये कहिए कि इसी में ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमृत है। जो कड़ापन ढीलापन जो अनुभव करते हैं, इसी में सब कुछ नहीं थे। इसको जितना सुने हिता ही सुने रहिए। इसके बारे में फिर बताएंगे हम। ट्राई टू लिसन दिस। नवरात्रि, this is started in India. Its real meaning is this. Try to understand what is the meaning of na. Na means pros and cons. It means both side, right side, left side, both. Try to learn how to live with the ignorant people and wise people. But wise people, they will be nearer to, because they will be helping your activity. And basically the ignorant people, schizophrenic, keep them little far away. But try to help them. How to help them? By keeping them far. We have to learn the lesson. This is a very important point. Therefore, what is the thing we have to do? Just keep on practicing Kriya Yoga and try to serve more and more. When there is a darkness, you will feel in that darkness light, knowledge. What is darkness?
When I feel this is the leg, this is the arm, this is the body, no, it never exists. This is the earth, this is the moon, this is the sun, no, they never exist. But living the darkness, we believe they exist. We believe head to toes it exists. All right, no problem. But try to experience head to toes. Within that perception, there is complete unit of knowledge, power, peace, bliss, immortality. Within there exist prophets of all ages and life. Practice this. In this way, we are living in the consciousness, in the kingdom of ignorance called Patal. The Patal we are able to serve spirituality, Kriya Yoga meditation. Therefore, practice and serve. One day we'll know how to synthesize wisdom, how to create mind, how to create your sense organ of action. Then you can request wisdom. Oh, please, wisdom, interpret this in this way. Wisdom will say, yes, sir, I will do it. If you learn to practice Kriya Yoga, to reach to the height that you should be able to synthesize 24 elements. आप क्रिया ध्यान इतना करिए कि हम 24 तत्वों के सृजन का ज्ञान हो जाए। फिर बुद्धि का नव निर्माण कर दीजिए। बुद्धि से जो कहिए करेगी, मन से जो कहिए मन करेगा। ये सब करना कठिन नहीं है, बनत बनत बन जाइए, अभ्यास करते करते हो जाएगा। लेट अस क्लोज आवर आइज। आंखों को बंद कर ले हम। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। फील हेड टू टोज मोर एंड मोर। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। टेंस रिलैक्स राइट लेग लेफ्ट लेग, फील देयर प्रेजेंस। दाहिने और बाएं पैर को हम कड़ा ढीला करें, अनुभव करें। टेंस रिलैक्स बैक राइट एंड लेफ्ट, फील देयर प्रेजेंस। दाहिनी और बाएं पीठ को कड़ा ढीला करके अनुभव करें। जो कड़ापन ढीलापन अनुभव हो रहा है, इसी अनुभूति में विद्यमान है सारे अवतार। इसी अनुभूति में विद्यमान है संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, शांति, परम आनंद और अमृत। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। एक्सटेंड बोथ लेग्स इन द फ्रंट। टर्न टोज फॉरवर्ड बैकवर्ड। पैर की अंगुलियों को आगे पीछे मोड़ें। ट्राई टू मूव बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। पैर के दोनों पंजे को आगे पीछे मोड़ें। विद हेल्प ऑफ बोथ आर्म्स, palm and fingers, try to touch each and every part of the right leg, left leg, and within the perception what you feel as right and left leg, within there exist prophets of all ages and land, all power, knowledge, peace, bliss, immortality. दोनों हाथ की मदद से हम दाहिना पैर कमर से लेके पैर की अंगुलियों तक इसको पकड़े, दबाएं, अनुभव करें। इसी अनुभूति में विद्यमान है ब्रह्मांड के जितने भी ज्ञान भरा हुआ पूरे ब्रह्मांड में, वो सब इसी अनुभूति में है। इसी में शांति तत्व, इसी में सर्वशक्तिमान तत्व, इसी में अमर तत्व की उपस्थिति, जितने पैगंबर हैं, अवतार हुए, सब की उपस्थिति इसी में विद्यमान है। इसी भावना के साथ हम सिर से पैर की अंगुली तक दोनों में एकाग्रता बढ़ाएं। अब हम सामान्य रूप में बैठे, सिट इन रेगुलर पोजीशन। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। अगेन प्लेस बोथ palm ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। फील हेड एंड स्पाइन मोर एंड मोर। सिर और रीढ़ में हम और अच्छी तरह से एकाग्र हो। धीरे धीरे सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएं। झुकाते समय परिवर्तन जो प्रकट हो, सुखद हो। प्लेसिंग बोथ palm on the posterior surface of head. Curve head and spine towards right, left, backward, forward, with this aim, with this mission, that during bending process, try to appreciate, try to feel all changes and more comfortable changes. Feel head and spine more and more.
सिर और रीढ़ में हम और अच्छी तरह से एकाग्र हो जाए। सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाए। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली। हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। Now sit in a regular position, chin parallel to the ground, shoulder backward, abdomen towards back। अब सामान्य रूप में बैठे, ठुड्डी को जमीन के समानांतर, दोनों कंधा थोड़ा पीछे की तरफ, पेट थोड़ा और पीठ की तरफ। आंख बंद करके माथे के सामने जो देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक श्वास की अनुभूति में, सिर से पैर की अंगुली तक, इसमें होने वाले सभी परिवर्तनों में, इसके साथ साथ कान बंद करके जो सूक्ष्म वाइब्रेशन आवाजों के रूप में सुनते हैं, वह सभी में सब कुछ निहित है। Try to observe visual vibration when eyes are closed and breath, head to toes changes within, maintaining chin parallel to the ground, shoulder backward, abdominal area towards back, closing ears, observe vibration, the form of sound waves. Whatever we are experiencing, within there exist all things. इस तरह से अभ्यास बार बार करते जाएं। एक दिन हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे कि समस्त कर्मों का संपादन क्रिया के सिद्धांत में हम कर सकेंगे। ऐसा होने पर ये धरा, ये वसुधा, ये पृथ्वी सत्य और अहिंसा के आभा मंडल से जगमगा उठेगी। Practice this again and again, then one day we will realize through this practice we will experience presence of glory of truth and non-violence on this planet। दो बार में श्वास प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई ले, with the double breathing, stretch all parts। रिपीट वंस मोर, एक बार फिर दोहराएं। Let us bow down to our devotion we have in Kriyaga meditation। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। बैठेंगे, नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आईज। हम लोग सुबह मिलेंगे, विल मीट टुमारो मॉर्निंग।